योगेश शुक्ला हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये तो बड़े पुराने लीडर बीजेपी के हैं। पुराने हैं लेकिन काम नहीं हुआ। 67 से आप 1967 से आप वोट कर रहे हैं। विधायक जी तो पहले थोड़े से सांवले थे, तो गोरे गोरे हो गए। ये सब मलाई का काम है। मैं अपनी जूता निकालूंगा, अगर हमारे दरवाजे में जूता निकालूंगा। नमस्कार, मैं निशिता, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को महज 1 वर्ष का समय रह गया है। ऐसे में जनपद लखनऊ की विधानसभा बख्शी का तालाब में जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का तालमेल कहीं न कहीं से प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या कहती है अपने जनप्रतिनिधि को लेके बख्शी तालाब की जनता। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे एडिटर पीयूष मनी अवस्थी के साथ। लखनऊ से लगी हुई विधानसभा बख्शी का तालाब, जहां पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक है, लेकिन अब 1 साल मात्र बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव को। हम इस वक्त मौजूद हैं बख्शी तालाब में और हमारे साथ मौजूद है एक बुजुर्ग। इनकी आंखों ने न जाने कितने चुनाव देखे, न जाने कितने नेता देखे और न जाने कितने नेता बनाए होंगे इन्होंने, लेकिन अब इन बीते 10 सालों में बख्शी तालाब का क्या विकास हुआ है, बख्शी तालाब का जनप्रतिनिधि अपने लोगों से कैसे मिलते हैं और उनके कामों को किस तरह से करते हैं, आज इन्हीं सब बातों को लेकर मैं मौजूद हूं बख्शी तालाब के छठा मिल चौराहे पर, और हम जानेंगे कि यहाँ की जनता अपने विधायक को लेकर क्या राय रखती है। राम राम चाचा। राम राम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल। अच्छा, नाम क्या है? ईश्वर दिन। ईश्वर दिन। ईश्वर दिन में नाम ही ईश्वर है। तो आप ये बताइए मुझे, कितने वर्षों से आप वोट कर रहे हैं? सन 68 से कर रहे हैं। 68, 67, हाँ। 67 से आप 1967 से आप वोट कर रहे हैं। कितने विधायक आपके सामने आए और गए? तमाम आगे 10-12 तो होगी हुई है। 10-12 हो गए। हाँ। तो अभी ये 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है यूपी में, और यहाँ पर भी 2 बार लगातार बीजेपी के विधायक हैं। तो पहले जो विधायक अभी बीजेपी के थे और जो अभी के विधायक हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में है एक समान है, कोई विकास नहीं की पब्लिक क्या और ही चाहे कुछ की न। तो विकास नहीं किया तो वोट तो आपने दिया। वोट तो देने गए, कोई तो देंगे का देंगे। जीता जागता उड़ा है रैथा रोड। हाँ। छठे मील से रैथा रोड के दुर्दशा देख लियो। हमारे गांव तरहिया है, वहाँ खड़ंजा पड़ंजा छोड़ दो, पानी भरा है और एक नाली बनी रहा है, वह नाला बनाओ चाहिए रहा है। गांव भरे पानी आवट है, भरा है कॉलोनी में, सब घर भरा है और निकासी नहीं है। तनु बना दी सारा बस परी है। अच्छा, पहले जो विधायक थे बीजेपी के ही, वो क्या किए? वो कुछ नहीं, ऐसा है वो कुछ नहीं किए, वो तो कुछ नहीं। तो अभी जो है योगेश शुक्ला हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तो बड़े पुराने लीडर बीजेपी के हैं। पुराने हैं लेकिन काम नहीं हुआ। अब जहाँ भाव हो तो ये क्षेत्र में नहीं हुआ। कभी मिले हैं आप? मिलते हैं आपसे? चौराहे पे नहीं है। चौराहे पे? हाँ नहीं है। कभी देखा है आप? नहीं, हम पहचान तो नहीं है। मतलब आप बख्शी तालाब के ही हैं, आपने वोट किया है और आप उनको पहचानते नहीं हैं? अब जब आवत नहीं तो कहाँ पहचानी? अरे बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। अरे भाई नहीं पहचानी तो नहीं पहचानी थी। तो अभी आपने क्या उम्मीद करके उनको वोट दिया था और उनको जिताया था? भाई विकास हो, ये लोग विकास। देखो ऐसा कोई काम नहीं होते न तहसील में है। हम 2 महीना पहले धान खाते न केरान, और हमारा धान आजो नहीं लेंगे। तो ये कोई कहाँ जाओ न कोई सुनत है, न कोई अधिकारी इनका नहीं मानते। मतलब अधिकारी कोई इनकी बात सुनत नहीं। तो ये तो विधायक है। तो है तो विधायक की पुलिस वाले नहीं सुनते? पुलिस वाले ने हमारे धान तो मंडी परिषद वाले ले हैं। हाँ। लेकिन वो नहीं खरीदे। तो कहीं ना कहीं से आपके मन में थोड़ा सा आक्रोश है। आक्रोश तो है, काम नहीं होगा। तो आक्रोश जो है अभी, और पेंशन आपकी, आपका आवास, आपकी कॉलोनी, आपका नल, पेंशन नहीं है। लाइट मिली? लाइट है, लाइट पूरे गांव में। हाँ, लेकिन एक अच्छाई विधायक जी की हम कहा विकास नहीं की, लेकिन आपस में लड़ाई नहीं है। लड़ाई? हाँ, लड़ाई नहीं करा दी। अगले वाले तो यहो करत रहा है, व्यक्तिगत रंजिश मान रहा है।
ये कुल मिला के आप खुश है कि ना खुश? अब हम खुश हैं। कहाँ है? अभी एक सज्जन और हमारे पास में खड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे। लेकिन एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपने कहा कि हमने देखा नहीं, आप जब देखा नहीं तो भी खुश हैं आप? अव्वल बात यह है कि यार हम है यारो, तो हमसे कैसे मिली है? नहीं, इस सरकार में तो सभी बराबर है तो जब चौराहे रुकन नहीं तो कहाँ चले जाएगी? कभी न्योता पानी दिया, उनको घर में बुलाया? हम नहीं बुलाए, नहीं हम बुलाए नहीं, जो मुलाकात नहीं तो कहाँ बुला ली जाए? नहीं रहते। देखिए हमारा पूछना सिर्फ ये है कि बीते 10 वर्षों से आप बीजेपी की सरकार को यहाँ देख रहे हैं, काम विकास भी हो रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पे काम हो रहे हैं। बख्शी तालाब चूंकि लखनऊ से लगी हुई विधानसभा है, और जब कोई किसी सदर का गेट होता है ना, जो किसी भी घर का मुख्य दरवाजा जो होता है बड़ा सुंदर होता है, तो ये लखनऊ शहर का मुख्य दरवाजा है, इसको कहा जाएगा। कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है या क्या लग रहा है? अब आप चल के हमारी मोटरसाइकिल बढ़ लीजिए, हम आपको पूरा क्षेत्र घुमा दें। कोई भी ऐसी सड़क देख लीजिए जो अच्छी हो, जिस सड़क पे गड्ढे ना हो उस सड़क को अच्छी कही है आप। लेकिन पीछे 5 साल पुराने ले लें और 5 साल अभी ले लें, पिछला भी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, हमारी समझ से विकास हुआ जो हुआ है, विकास दिखाई देता है। विकास दिखाई दे रहा है। विकास लोग कहते हैं, विकास नाम दिखाई दे रहा है। नाम नहीं दिखाई दे रहा, जो कहने के लिए और करने के लिए वास्तविकता वहां पर देखिए चल के। आप हमसे इंटरव्यू हम बोल रहे हैं, ठीक है, और वहां चल के देखेंगे, आप फोटो भी लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या विकास में हुआ? अब ये तो विकास हमारे क्षेत्र का, मैं ग्रामीण क्षेत्र का हूँ विधानसभा 169 का ही, लेकिन हमारी समझ से जो विकास हुआ है उससे और ज्यादा अगर उस पर ध्यान दें, सड़कों पे और जो छुट्टा मौसिया घूम रहे हैं उन पे, किसानों के प्रति आए दिन दुनिया भर के कांड हो रहे हैं, तो ये सब देखना चाहिए ना। तो आपने अपने विधायक योगेश जी से कुछ इस पे चर्चा की कभी? हमारा करने का कोई वो नहीं, मैं किसान हूँ। आप वोटर हैं, आप वोटर हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ, कुलदीप कुमार वर्मा, ठीक है। तो मैं अब योगेश जी के बारे में जो कार्य कर रहे हैं, जिनके लिए अच्छा है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अभी जैसे कि आप सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बीजेपी से नाराज लोग नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो लीडर है, जो यहाँ के प्रतिनिधि है, उनसे कहीं ना कहीं से इनको आक्रोश है। अभी चल के देखिए, अभी जो कार्यकर्ता है उन पे मुकदमा लिखा जा रहा है ऑलरेडी। अनिल कुमार सिंह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के जिला वो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके ऊपर फर्जी बिरजू अग्रवाल ने लगवा दिया मुकदमा। खेत उनका अलग है। तो बिरजू अग्रवाल भाजपा के नहीं, भाजपा के नहीं, उनके सपोर्ट तो है। अब लिल्लास वाटर पार्क देख लीजिए, तिरंगा महाराज कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, किसी पे उस पे कोई कार्य हुआ, वहाँ आश्वासन दिया गया, उसके बाद उनके साथ फोटो खिंचाए जा रहे हैं। क्या है ये, क्या है ये चीज? तिरंगा महाराज तो मुख्यमंत्री से भी मिले, तो मिले, मुख्यमंत्री से मिले क्या? अब जन सुनवाई हो रही है, क्या कागज लिया चलेगा, क्या है उसमें? सुनवाई थोड़ी ना होता है। एक जमीन का कब्जा होता है। अभी देखिए अनिल अग्रवाल गढ़ा में ऑलरेडी देखिए कितना खदान हो रहा है, क्या खदान हो रहा है, कितना खदान करने वाले कौन लोग हैं? ये ग्राम प्रधान है, गुंडाई से हो रही है भाई। वहाँ जमीन यहाँ है स्कूल की, उसको ट्रांसफर वहाँ करा दिया गया। लेकिन इनको सही कौन दे रहा है भाई? कौन देगा? प्रतिनिधि का। अगर भाई उनके पास पावर है, पैसा है, तो सर तो सभी उनकी। हर एक प्रकरण के पीछे कोई ना कोई खड़ा होता है, तो उसकी सह पे ही आदमी चलता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये खनन जो हो रहा है, इस खनन के पीछे मेन भूमिका में कौन है? अब ये सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना, और हमारा विधायक भी बीजेपी से, तो उसको ध्यान देना चाहिए ना, क्या है क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है भाई, उसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं मिट्टी हो गई वहाँ भोज खाने चले जाओगे, वहाँ काम कौन देखेगा? वोट हमने दिया है आपको, खुल के वोट दिया बीजेपी को। लेकिन विधायक जी तो SIR में बिल्कुल बिजी है, 7-8 दिन से SIR वो करे ना। अभी आने वाले इलेक्शन है, जब आदमी मुंह की खाएगा तभी पता चलेगा। ऐसे नहीं होता है ना। करने के लिए तो बहुत कुछ कह दिए, हम ये कर दिए, झंडा गाड़ दिए। एक भी रोड बताइए, करौंदी के रोड देख लीजिए, इतना इतना पानी भर के जाता है, ग्रामीण रोज चिल्लाते हैं। विधायक जी तो पहले थोड़े से सांवले थे, तो गोरे गोरे हो गए। ये सब मलाई का काम है। जब मोटी गड्डियां 5 साल पहले की फोटो देखी? नहीं, हम देखे, हम आपको बता दें, वो हमारे ननिहाल के ही हैं, हमारे घर ननिहाल नानी के घर के बगल के ही हैं, बाहर के नहीं हैं। जो चीज है वो सत्यता है आपके लिए। तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं से बीजेपी से नाराज नहीं है? नहीं, बीजेपी से नहीं, हम यहाँ के प्रतिनिधियों से नाराज हैं, बिल्कुल।
यही सर बात। तो ये देख रहे हैं आप, बीजेपी से नाराज कोई नहीं है, बीजेपी से सब कुछ है, लेकिन बीजेपी में बैठे वो लोग जिन्होंने वोट लिया। कार्यकर्ताओं को मुकदमा क्यों लिखे जा रहे हैं भाई? आप आश्वासन देके चले जाते हैं, उसके बाद मुकदमा भी लिखता है, अगला जेल जा रहा है और कह रहा है, ऑलरेडी मीडियम डाल रहा है, वो कह रहा है इटौंजा इंस्पेक्टर कि हम विधायक जी के इशारे पे हम तिरंगा महाराज को जेल भेजेगा। क्यों भेजा गया भाई? तो विधायक क्या तिरंगा महाराज से डर गए? यही तो चीज है, अब वो जाने भाई। वो तो जय जयकार करता ना बीजेपी। अब उसी के साथ जो हो रहा है, बैठा है वहाँ, उसी के पीछे लगे हैं। और देखिए वो क्या बोलते, क्या नाम है उसका, सॉरी, श्रीवास्तव जी, आए दिन फोटो खिंचाते रहते हैं, विधायक जी के साथ हैं। कैसा कोई प्रतिनिधि नहीं है यहाँ क्षेत्र का जिसके साथ सतीश श्रीवास्तव का फोटो ना हो। और इससे अभी कांग्रेस में क्या मोदी जी की फोटो फाड़ के दिखाया जा रहा था, तब क्या आंखें नहीं थी भाई भाजपा वालों की? अभी उसको सही में लिए हैं। झंडा आप उठाते हैं, मौका पड़ता है तो डंडा भी आप खाते हैं, उसके बावजूद क्या उम्मीद लेकर? राजनीति से नहीं मतलब है, लेकिन जो कार्य है, क्योंकि मैं राजनीति से ना कोई वास्तव नहीं है, लेकिन हाँ वोट बीजेपी को ही दिया हूँ, मैं खुल के करता हूँ। तो अगर अब की दोबारा आ गए तो फिर आप बीजेपी? जूता निकालूंगा, अगर हमारे दरवाजे में जूता निकालूंगा। तो आप देख रहे हैं इस वक्त की आक्रोश, आक्रोश कैसे इनको, इन जनता का आक्रोश, जनता का दर्द सुनने के लिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठ के, बड़े बड़े फोटो खिंचा के जनता के सामने आते हैं। माल अर्पण होगा, रोड जाम है, वो पब्लिक को दिक्कत हो रही नहीं दिख रही, लेकिन हाँ अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आता है, उसको हार पहनाने के लिए रोड जाम हो जाती है। 1 किलोमीटर जाम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है ना। वो अगर अदर पार्टी से कोई अगर वहां करने लगे तो डंडा चलाने लगेंगे। ये तो राजनीति होती है, सत्ता जिसके साथ उसका खेल चलता है। ये तो सत्ता का खेल, जनता का भी बल है, लेकिन जाम में परेशान जनता हो। तो वही तो चीज है, यही तो हम बता रहे हैं। एक प्रतिनिधि के लिए, एक लीडर के लिए पूरी रोड जाम हो जाती है। अब हमारे सांसद जी भी हैं, अब उनको देखिए कहीं हम क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। कौन सांसद? RK चौधरी। अच्छा। हाँ, सपा से ही है वो। मैं किसी ये नहीं कर रहा हूँ कि भाजपा या सपा या बसपा या किसी को, सब वैसे ही हैं। लेकिन अभी जब इलेक्शन आएगा तब आज जनता जूतों सबकी बात करेगी। तो अभी वोट के टाइम पे बात होती है, वोट के टाइम पे हाथ भी जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद में विधायक अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में तैरते नजर आते हैं। इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।